उत्तम खेती मध्यम बान निकृष्ट चाकरी भीख निदान। नमस्कार मित्रों, मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड हिलांसी यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। और मित्रों, आज दिन है खेती का। आज मैं अपनी खेती की तरफ हूँ। काफ़ी दिन बाद जब आपके शरीर के पसीना न निकले तो आप समझ लेना चाहिए कि माटी आपको बुला रही है। और माटी के साथ ही अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी तीनों का मिश्रण हमारी खेती में होता है। इसलिए पहले के लोग कहावत कहा करते थे, उत्तम खेती मध्यम बान निकृष्ट चाकरी भीख निदान। ये कहावत मुझे अपने ताऊजी के मुंह से सुनने को अक्सर मिला करती थी। और वे बताते थे कि उत्तम खेती, पहले के ज़माने में हमने देखा था कि लोग पैसे को इतना महत्व नहीं देते थे, लेकिन स्वाभिमान को और निरोग शरीर को ज़्यादा महत्व देते थे। और मेहनत कश जब आदमी मेहनत करता था, उसकी बुद्धि शुद्ध होती थी। और अन्न जो सबसे बड़ा रत्न समझा जाता था पहले के ज़माने में, क्योंकि अन्न से अन्न का लेन देन करके ही सटोरे जो एक पद्धति है, सटोरा किया जाता था। अगर कोई किसी के पास कोई वस्तु है तो उसको अन्न दे करके वो वस्तु खरीद ली जाती थी। यहाँ तक कि गाय भैंस घोड़े भी अन्न देकर ही खरीदे जाते थे। और पैसे का बहुत कम चलन था, क्योंकि पैसा चुनिंदा लोगों के पास ही होता था। तो ताऊ जी बताते हैं कि उत्तम खेती, खेती सबसे उत्तम है। और मध्यम व्यापार, दूसरे नंबर पे जो जीविका उपार्जन का साधन है वो व्यापार है। और निकृष्ट चाकरी, अगर आप आजकल के ज़माने में आप देखते हो, सब नौकर होना चाहते हैं। नौकर एक दूसरे का नौकर बनना चाहते हैं, राजा कोई नहीं बनना चाहता। किसान अपने खेत का राजा होता है। मन या तो काम किया, अपनी मर्जी से काम किया, अपने ही खेत में लाए गए कलेवा नाश्ता किया और तन करके सो गए। यहीं पर चैन की बांसुरी बजा करके आराम से सो सकते थे। लेकिन ताऊ जी कहते हैं निकृष्ट चाकरी, चाकरी निकृष्ट है। और भीख निदान, और भीख तो निकृष्ट से भी बिल्कुल गया गुजरा है। और आजकल के ज़माने में आप देखते हैं कि जो तानाशाह आपको फ्री में भीख में आपको मनरेगा का काम दे दे और फ्री में ही आपको बीपीएल एपीएल के कार्ड से आपको अनाज दे दे फ्री में, उसको आप ले लेते हैं। जबकि हमारे ज़माने में हमारे ताऊ जी कहा करते थे कि भीख निदान, भीख सबसे ही निंदनीय है। भीख तो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करना चाहिए। और आप जानते हैं कि पहले के जो गाने भी हमको सुनने को मिलते थे कि लड़ते भड़ते दुनिया से, लड़ते भिड़ते कठिनाइयों के साथ जीने में ही मज़ा है। और कहते हैं नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे, और हंसते हंसते आंसुओं की माला पहनेंगे। लेकिन आज कहाँ है वो बच्चे, और कहाँ है वो बुजुर्ग जो सिखाते थे, जिनका पसीना इन खेतियों में रच बस जाता था। और पैदावार ऐसी होती थी कि यहाँ तक कि कंट्रोल की जो दुकानें होती हैं, सस्ते गल्ले की जो दुकान होती है, खेतों से सीधा घोड़े भर भर के उन्हीं सरकारी गल्ले की दुकान में जाता था। और आजकल सब आश्रित हो गए हैं सरकारी गल्ले पर, उस कंट्रोल की दुकान पर। पहले वहाँ सिर्फ चीनी, गुड़ और मिट्टी के तेल के लिए ही दर्शन होते थे सरकारी गल्ले की दुकान के। लेकिन अब सरकार ने निकृष्ट कर दिया है। कुछ चुनिंदा किसानों की कमाई को सब में बाँट करके एक प्रकार से आरक्षण से लोगों को पंगु बना दिया है। और भैया, हम तो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अपनी खेती में मेहनत कश खेती में दिन करेंगे। इसी में हमारे पुरखों का पसीना मिला है। उनके पसीने, उनकी मेहनत को ढूँढेंगे और अपने स्वस्थ जीवन की बुनियाद रखेंगे। और आप सब मित्रों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाँव का कितना मनोहर दृश्य है खेती का। और आप देख रहे हैं खेती बंजर पड़ी है और आपको चारों तरफ गाय का चारागाह दिखाई देगा कि गायें चारों तरफ चर रही हैं। आप देखिए, और ये आप देख पा रहे हैं गौवंश है पूरे गांव का। यूं कहें कि आसपास के गांव में सबसे ज़्यादा अनाज इस बडखुलू ग्राम की खेती में ही हुआ करता था, ग्राम सभा बडखुलू में। और अब जब लोगों ने खेत को छोड़ दिया है, लावारिस पशु भी इसमें शामिल हो जाते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कम से कम आपको
250-300 गायें आपको दिखाई दे रही होंगी, जो सब इसी गाँव के इस चारागाह से पल रही हैं। इनके लिए ये तो एक बेहतर उपाय हो गया कि लोगों ने खेती छोड़ी और गायों के लिए अच्छा हरा-भरा चारागाह मिल गया। लेकिन मित्रों, खेती के रहते हुए भी, खेती करते हुए भी हम इनके लिए चारा रख सकते थे और उनके लिए चारा को सुरक्षित रखा जा सकता था। लेकिन आप देख रहे हैं कि लोगों ने खेती की तरफ से धीरे-धीरे अपना रुझान कम कर दिया है और उनका स्वास्थ्य भी उसी स्तर से गिर रहा है। ऑक्सीजन के सिलेंडर चाहिए जिनको, वे खेती न करें। और जो मित्र स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, चाहे वो पेंशनर हों, चाहे वो बड़े-बड़े उच्च अधिकारी हों, आप कितने भी ऊँचे अधिकारी हों, स्वास्थ्य सबको चाहिए। हो सकता है आपके पास बहुत सारे पैसे हों, लेकिन पैसों से भी भोजन ही खरीद के पेट की आग बुझाई जाती है। या सीधे तौर पर यूँ कहें कि खेती को उत्तम इसलिए कहा गया है कि अन्न सबसे बड़ा रत्न हुआ करता था। आप रुपए पैसे नहीं खा सकते। आपके पास रुपए-रुपए पैसे हों और अन्न ना हो, तो आप भूखे मर जाएँगे। और आपको आपके पास अगर अन्न है, तो आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो मित्रों, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि खेती की तरफ लौटें। खेती आपको कुछ भी न दे, तो एक स्वस्थ जीवन देती है, निरोग शरीर देती है। और आपको अगर निरोग शरीर मुफ़्त में मिल रहा है, अपने पूर्वजों की धरती में, जिसमें आपके पुरखों का, आपके माँ-बाप का पसीना बहा है, और खेती में अन्न का दाना न ढूँढें, कम से कम उनके पसीने में अपने शरीर का मेहनत रूपी पसीना तो मिलाएँ। और मित्रों, बहुत-बहुत अच्छा होगा और अगले वीडियो को मैं जल्द ही आपके पास में लेकर के आऊँगा। और खेती जो मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ, या उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल जनपद का बटखुलू ग्राम सभा की खेती है, जो कि अपने बासमती चावल के लिए कभी बहुत मानी जाती थी। यहाँ का चावल बहुत प्रसिद्ध था खाने के लिए। लोग यहाँ के चावल की खीर बहुत उम्दा मानते थे। और आज हम लोगों ने धीरे-धीरे अपने को यूँ कहें कि अपने स्वाभिमान को समाप्त कर दिया है और सब लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ होड़ करते हुए बच्चों को पढ़ाने के लिए मैदानों की तरफ निकल गए हैं। और यह एक उत्तराखंड के लिए बहुत निराशाजनक बात है। आप कहीं भी रहें, लेकिन जहाँ बसैता सुंदर देशु, जो प्रतिपालय सोई नरेशु, यह उत्तराखंड हमेशा आपकी राह देखता रहेगा। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी अगले अंक में। आज के लिए इतना ही। आप हिलांशी यूट्यूब चैनल में आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जय हिंद और जय भारत।